Hello friends, welcome on CodeWeb Hub. Today we will discuss about database system. Let's talk about database system. What is database system? A database system is a software system that is designed to store डेटाबेस सिस्टम जो होता है एक सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है जो कि इसको डिजाइन किया जाता है किसके लिए टू स्टोर करने के लिए मैनेज करने के लिए एंड रिट्रीव डेटा मीन्स पुनः डेटा को प्राप्त करने के लिए इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से इसे प्राप्त करने के लिए डेटाबेस सिस्टम को बनाया जाता है। तो डेटाबेस क्या करता है? अ डेटाबेस सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर सिस्टम। डेटाबेस सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है। इट इज डिजाइन टू स्टोर। इसका डिजाइन इसलिए किया जाता है ताकि वो डेटा को स्टोर कर सके, डेटा को मैनेज कर सके, डेटा को पुनः प्राप्त कर सके और प्रभावी ढंग से उनको अच्छे से डेटा को प्रदान कर सके। अब आपको डेटाबेस सिस्टम समझ में आ गया हो। इट इज ए स्ट्रक्चर वे टू ऑर्गेनाइज। ये स्ट्रक्चर वे में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं एंड मैनेज लार्ज अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। और ये लार्ज अमाउंट में इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं? मैनेज करते हैं। A database system typically consists of two main components. डेटाबेस सिस्टम के दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है डेटाबेस। डेटाबेस अब इसमें क्या कह रहा है? इटसेल्फ विच इज द स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा को क्या होता है? ये डेटा बेस होते हैं। नेक्स्ट है एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और दूसरा जो कंपोनेंट होता है वो डीबीएमएस होता है। डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम विच इज द सॉफ्टवेयर दैट मैनेज द डेटाबेस। डीबीएमएस जो होता है एक सॉफ्टवेयर होता है जो डेटाबेस को मैनेज करता है। किसको मैनेज करता है? डेटाबेस को मैनेज करता है। अब पढ़ते हैं व्हाट इज डेटाबेस। डेटाबेस क्या होते हैं? This is the where all the data is stored. डेटाबेस एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पे सारे डेटा को क्या कहते हैं? स्टोर किया जाता है। इट इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। ये एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज होते हैं। विजुअली कंसिस्टिंग ऑफ टेबल्स। साधारण तौर पर कंसिस्ट क्या क्या कंसिस्ट के? टेबल में कंसिस्ट होते हैं, रोज में कंसिस्ट होते हैं एंड कॉलम्स। रोज टेबल्स कॉलम में डेटा कैसे होते हैं? कंसिस्ट होते हैं, रखे हुए होते हैं। ईच रो रिप्रेजेंट्स अ रिकॉर्ड। जितने भी रोज होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट्स करते हैं? वो रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट्स करते हैं। एंड ईच कॉलम रिप्रेजेंट्स अ फील्ड ऑफ एट्रीब्यूट ऑफ द डेटा रिकॉर्ड। सारे जो रो होते हैं किसको रिप्रेजेंट करते हैं? रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। ईच कॉलम रिप्रेजेंट्स, जितने भी कॉलम होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? वो फील्ड और एट्रीब्यूट ऑफ द रिकॉर्ड। वो एक डेटा के एक फील्ड को, जो डेटा का जो एक फील्ड होते हैं उसको क्या करता है? एट्रीब्यूट करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। डेटाबेस कैन रेंज इन अ साइज फ्रॉम स्मॉल। डेटाबेस का जो साइज होता है वो कह रहा है डेटाबेस कैन रेंज इन साइज फ्रॉम स्मॉल। और रेंज में स्मॉल भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। सिंगल यूजर इंटरफेस टू लार्ज। और सिंगल यूजर इंटरफेस लार्ज भी हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम दैट सपोर्ट मिलियन ऑफ यूजर्स, जिसको ढेर सारे यूजर्स क्या कर सकते हैं? आसानी से उसको यूज कर सकते हैं। होप आपको डेटाबेस समझ में आया। अब चलते हैं व्हाट इज डीबीएमएस। डीबीएमएस क्या होता है? डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। दिस इज अ सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस द डेटाबेस। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो डेटाबेस को क्या करता है? डेटाबेस को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। इट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस फॉर यूजर्स। यह ये क्या करता है? इट प्रोवाइड्स द इंटरफेस यूजर्स। यूजर्स कौन होते हैं? एप्लीकेशन प्रोग्रामर। जो जो हम लोग सपोज मैं आपको ये जो हम लोग अपने स्क्रीन पे देख पाते हैं वो सारे क्या है? ये होते हैं एप्लीकेशन, जो होते हैं प्रोग्रामर होते हैं। ये क्या करते हैं? इट प्रोवाइड द इंटरफेस फॉर यूजर्स। यूजर्स को इंटरफेस करने के लिए प्रदान करते हैं। प्रोवाइड एन इंटरफेस फॉर यूजर्स एंड application to interact with the database.
और हम अपने डेटाबेस से इंटरेक्ट कर सकें, इसके लिए क्या करते हैं, ये इंटरफेस प्रदान करते हैं। क्या? डीबीएमएस। डीबीएमएस फ्रंट एंड का भी काम करते हैं और बैक एंड का भी काम करते हैं। दैट मीन्स अगर आप कोडिंग किए हो, प्रोग्रामर हो, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या करता है। इट प्रोवाइड द इंटरफेस फॉर यूजर्स एंड एप्लीकेशन टू इंटरेक्ट विद द डेटाबेस। इंटरेक्ट विद द डेटाबेस का मतलब है हम किसी भी चीज को, प्रोग्राम को हम देख तो सकते, साथ में साथ क्या होता है, हम डेटाबेस से हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। हम उसमें कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अगर हमें चीजें अगर कुछ चाहिए तो उसको हम फिर से बना सकते हैं। उसमें कुछ हम उसमें डेटा में चेंज भी कर सकते हैं। ये कहने का मतलब है डीबीएमएस केवल फ्रंट एंड का काम नहीं करता, डीबीएमएस बैक एंड, फ्रंट एंड का भी काम करता है, बैक एंड का भी काम करता है। लाइक एडिंग, देखो यहाँ बोले लाइक एडिंग, रिट्रीविंग। एडिंग जैसे किसी भी चीज को ऐड, किसी भी कॉन्सेप्ट को ऐड करना। अगर आप किसी भी, अब मान लो आप कोई प्रोग्राम है आपके पास, उस प्रोग्राम में कोई चीज को ऐड करना है तो आप उसमें ऐड कर दोगे। कैसे ऐड करोगे? डीबीएमएस का काम होता है। रिट्रीविंग मतलब होता है पुनः प्राप्त करना। सपोज आप किसी चीज को डिलीट कर दे, आपको चाहिए तो आप उसको रिट्रीव कर सकते हो। अपडेटिंग, आप उसमें अपडेट कर सकते हो किसी न्यू न्यू, मान लो कोई भी अपकमिंग कोई कॉमन, अपकमिंग कोई अच्छे अच्छे चीजें आ रही हैं आपके कंप्यूटर लैंग्वेज में, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। डिलीट द डेटा एंड डिलीटिंग द डेटा। और सपोज कोई ऐसा डेटा है जिसको आपको इसकी रिक्वायरी नहीं है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। द डीबीएमएस हैंडल्स टास्क सच एज द डेटा स्टोरेज। जो डीबीएमएस होता है वो क्या करता है, जो डेटा जो स्टोरेज होता है उसको क्या करता है, हैंडल करता है। बहुत ही बड़ा काम करता है डीबीएमएस। एंड इंडेक्सिंग, क्वेरी, इंडेक्सिंग का काम करना है, उसकी क्वेरीज का काम करना, किसका काम होता है, ये डीबीएमएस का काम करता है। डीबीएमएस का क्या क्या, डीबीएमएस का क्या क्या काम है, किसको किसको हैंडल करता है डीबीएमएस? फर्स्ट डेटा डेटा स्टोरेज को, दूसरा इंडेक्सिंग को, तीसरा क्वेरीज को। The DBMS handles tasks such as the data storage and indexing in queries. Means database क्या है, DBMS जो होता है वो it provide an interface users, application programmer and application to interact with the database, allowing them to perform operations. मतलब आप किसी भी प्रोग्राम को आप उसको देख सकते हो, सुन सकते हो और साथ ही साथ समझ सकते हो, और साथ ही साथ उसमें क्या कर सकते हो, खुद उसमें चेंजिंग ला सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, रिट्रीव कर सकते हो, पुनः प्राप्त कर सकते हो। और क्या कह रहा है, डीबीएमएस का हैंडल किसको किसको हैंडल करता है, डेटा स्टोरेज का हैंडल करता है, इंडेक्स को करता है, क्वेरीज को करता है। कंकरेंसी कंट्रोल एंड सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी को भी क्या करता है, ये हैंडल करता है। एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलर डीबीएमएस इंक्लूड, जैसे डीबीएमएस में क्या क्या इंक्लूड कर रहा है, माई एसक्यूएल है, पोस्टग्रेसक्यूएल है, ओरेकल एसक्यूएल है, सर्वर, मोंगोडीबी एंड एसक्यूएलाइट। ये सारे क्या है, ये सारे जितने तरह के सारे क्या होते हैं, पॉपुलर, एग्जाम्पल फॉर पॉपुलर डीबीएमएस, ये सारे क्या है, सारे के सारे डीबीएमएस हैं। माई एसक्यूएल, ये सब आपने पढ़ा होगा। अगर आपको माइस्क्वेल हुआ, कोडिंग हुआ, आपने कोडिंग किया तो आपको इसके बारे में पता होगा। अब हम पढ़ते हैं यूजेस ऑफ डेटाबेस सिस्टम। से डेटाबेस सिस्टम का यूज क्या होता है। होप आपको समझ में आया हो डेटाबेस सिस्टम क्या है, और डेटाबेस क्या है, और डीबीएमएस क्या है। डेटाबेस सिस्टम का यूज क्या है। डेटाबेस सिस्टम आर यूज्ड इन वेरियस एप्लीकेशंस। ढेर सारी एप्लीकेशंस में डेटाबेस सिस्टम का यूज किया जाता है। एंड इंडस्ट्रीज एंड इंक्लूडिंग, कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, डेटाबेस सिस्टम आर यूज्ड इन वेरियस एप्लीकेशन एंड इंडस्ट्रीज। डेटाबेस सिस्टम का यूज बहुत सारे एप्लीकेशन और इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। इंक्लूडिंग, जिसमें जिसमें शामिल क्या क्या है, बिजनेस में इसका यूज किया जाता है, फाइनेंस में यूज किया जाता है, हेल्थ केयर में यूज किया जाता है, एजुकेशन, शिक्षा में यूज किया जाता है, ई कॉमर्स में यूज किया जाता है एंड मोर। तो डेटाबेस सिस्टम क्या क्या यूज है, डेटाबेस सिस्टम्स आर यूज्ड इन वेरियस एप्लीकेशन एंड इंडस्ट्रीज। ढेर सारे एप्लीकेशन और इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं। इंक्लूडिंग, जिसमें क्या क्या शामिल है, बिजनेस में इसका यूज, डेटाबेस सिस्टम का यूज किया जाता है, फाइनेंस में डेटाबेस सिस्टम का यूज किया जाता है, हेल्थ केयर में डेटाबेस सिस्टम का यूज किया जाता है, एजुकेशन में, ई कॉमर्स में एंड
एंड मोर, बहुत सारे फील्ड में डेटाबेस सिस्टम का यूज किया जाता है। डेटाबेस सिस्टम जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंप्यूटर कंप्यूटर सिस्टम का। दे प्ले अ crucial role in storing and managing data effectively। डेटा को अच्छे से स्टोर करना और उनको मैनेज करना प्रभावी ढंग से बहुत ही बड़ा इनका क्या काम होता है। डेटाबेस सिस्टम के क्या काम होता है, बहुत ही अच्छा ये रोल प्ले करते हैं किसका, डेटा को स्टोर करने का, डेटा को मैनेज करने का, डेटा को इंश्योर करने का, एट प्रोवाइडिंग फास्ट एंड रिलायबल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन व्हेन नीडेड। सबसे बड़ी बात है, हमें जब भी किसी डेटा की नीड होती है, हम जब भी कोई चीज़ को टाइप करते हैं तो हमें बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी, बिना टाइम लिए वो हमें क्या करते हैं, वो हमें इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, वो दे देते हैं, वो हमें इंफॉर्मेशन को अच्छे से प्रदान कर देते हैं, वो सही सही जानकारी प्रदान करते हैं और बहुत ही फास्ट तरीके से, बहुत ही सही से रिलायबल हमें जानकारी को क्या करते हैं, हमें दे देते जब भी हमें आवश्यकता पड़ती है। तो होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया हो और वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करना और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में डेटाबेस सिस्टम से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस लेके आऊंगी केवल, जिसको आपको सॉल्व करने होंगे, जिसमें डीबीएमएस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, डेटाबेस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और डेटाबेस सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।